बात करते हैं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के सितम की, जो कि बरकरार है। 2 दिन घने कोहरे के बाद आज थोड़ी राहत मिली। दिन का पारा लुढ़कने से रात के मुकाबले दिन में ठिठुरन ज्यादा नजर आ रही है। बीते दिनों मावठ के चलते ठिठुरन और कोहरा बढ़ा। बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में 2 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी, तो वहीं रात के पारे में भी 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार फिर बढ़ेगा पारा। मावठ के आसार अभी नहीं है। एक एंटी साइक्लोन बनने से उत्तरी हवाओं का प्रभाव प्रदेश में अभी कम, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 दिन बादल छाए रहेंगे। कल प्रदेश के 22 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा और 8 शहरों में 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ तापमान। अब 2 दिन हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात के पारे में फिर से 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि 7 जनवरी के बाद फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़केगा। तो चलिए आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। झुंझुनू से हमारे सहयोगी प्रदीप और माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापति इस समय हमारे साथ मौसम के अपडेट को लेकर लाइव जुड़े हैं। झुंझुनू का पहले रुक कर लेते हैं। झुंझुनू में प्रदीप बहुत तेज ठंड होती है और शेखावाटी अंचल में पारा वैसे भी जमाव बिंदु के आसपास ही रहता है, लेकिन अभी क्योंकि पिछला एक हफ्ता तेज सर्दी वाला गुजरा है प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिहाज से, आज की तस्वीर और मौसम का अपडेट झुंझुनू से क्या है प्रदीप? बिल्कुल, आज का झुंझुनू में जो अपडेट है मौसम को लेकर वो यहाँ पर ये है कि हल्का कोहरा छाया है, लेकिन कल जो घना कोहरा छाया था उसके बाद में ठंड वैसी की वैसी बरकरार है। तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं हुई है। 5 डिग्री यहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, तो वह अधिकतम तापमान है वो 14.5 डिग्री यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बैक टू बैक रात से ही सक्रिय हो गए हैं, तो 2-3 दिन तक जो कोहरा है वो हल्का यहाँ झुंझुनू शहीद शेखावाटी में छाएगा। उसके बाद में 7 जनवरी तक हालांकि लोगों को थोड़ी धूप यहाँ पर झुंझुनू में मिलेगी, लेकिन उसके बाद राहत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो मौसम है वो 27 दिसंबर को जो मावठ हुई थी वो किसानों के लिए सबसे वरदान साबित हुई है। और जो फसलें है उनमें नेचुरल खाद का जो उपयोग लोग कर रहे हैं, वो नेचुरल खाद यहाँ पर फसलों को मावठ के जरिए यहाँ पर मिली है। तो लगातार जो फसल है, रबी की फसल है, सरसों, गेहूं, जो चना, इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो कोहरा है उसमें करीब 85% जो नमी ही थी वो लगातार फसलों में अच्छी ग्रोथ का काम कर रही थी। लेकिन आज जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जरिए, पश्चिमी विक्षोभ के जरिए आज ये मौसम परिवर्तन हुआ है। आज दिन भर धूप खिलेगी, 2-3 दिन तक धूप खिलेगी। हालांकि जो हल्का कोहरा है वो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में छाया हुआ है। पिलानी और सूरजगढ़ क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। लेकिन आगामी दिनों में जो प्रदेश का न्यूनतम तापमान वो थोड़ा सा बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ में। एक बार माउंट आबू का भी रुख करते हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, आप बताइए, क्योंकि माउंट आबू में भी अब साल का ये दूसरा दिन है, नए साल के दूसरे दिन में माउंट आबू में किस तरह का मौसम है? क्या बहुत तेज ठंड लोगों को सता रही है या फिर उतनी सर्दी है कि लोग लुभा कर अट्रैक्ट होकर के पहुंच रहे हैं माउंट आबू अभी भी? देखिए जयती, माउंट आबू के मौसम का अनूठा मिजाज है। यहाँ सुबह के समय कड़ाके की सर्दी होती है, लेकिन जैसे ही सूर्य देव के दर्शन होते हैं उसके बाद नजारे यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज के टेम्परेचर की हम बात करें तो आज का टेम्परेचर लगभग न्यूनतम 4 डिग्री के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड होने का अनुमान है, क्योंकि माउंट आबू के आसमान में यहाँ पर बादलों की आवाजाही है। कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा। अब देखिए, मेरे सहयोगी छगन राणा मेरे साथ है, तो तस्वीरें दिखाएंगे कि माउंट आबू के आसमान में आज कहीं ना कहीं जो हल्के बादलों की आवाजाही है उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर उछाल देखा जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिन, जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि 7 जनवरी के बाद प्रदेश के तमाम इलाकों में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदलेगा और जो तापमापी का पारा है लुढ़कता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कड़ाके की सर्दी का असर होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो सुबह घर से निकलते हैं, लगातार मौसम को भी देखते हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कैसी सर्दी है पिछले दिनों के मुकाबले और आज में क्या अंतर नजर आ रहा है? आज थोड़ी गुलाबी सर्दी है और ठंडा फील हो रहा है। ठंडा फील हो रहा है बहुत ज्यादा। और सुबह का नजारा कैसा? सुबह का नजारा बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और टूरिस्ट कैसा दिख रहा है? टूरिस्ट भी दिख रहा है सर, बहुत दिख रहा है। क्योंकि देखिए, मेरे साथ यहाँ पर नन्ना बच्चा भी है जो मॉर्निंग वॉक पे निकला। बेटा, ठंड लग रही है आपको? बहुत ज्यादा है। जैकेट वैकेट सब पहना आपने? जैकेट पहन के ही निकलना पड़ता है।
देखिए जयती, जो तमाम लोग हैं माउंट आबू के वो यहाँ पर सर्दी का प्रिकॉशन जरूर करते हैं। और देखिए सुबह का नजारा मैं यहाँ से कुछ विजुअल्स और दिखाना चाहूंगा। जो चाय की जो थड़ी है, उस चाय की थड़ी के किनारे आप देखिए जो लोग हैं, स्थानीय मॉर्निंग वॉकर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर कहीं ना कहीं सर्दी से जो बचने का प्रयास है या कहें जो चाय की गर्मा गर्म चुस्कियां उसको लेने का जो आनंद है वो माउंट आबू में एक अलग एहसास दिलाता है। क्योंकि जो ये जहां हम खड़े हैं इस वक्त, माउंट आबू की ऐतिहासिक नक्की झील है। इस नक्की झील के किनारे की जो सुंदरता है, उस सुंदरता के साथ गर्मा गर्म चाय हो या फिर गर्मा गर्म नाश्ता हो, ये तमाम चीजें हैं, उसका एंजॉय करने का जो अंदाज है कुछ अलग होता है। और इसको फील करने के लिए देश के तमाम कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं। और माउंट आबू की इस गुलाबी सर्दी में, जहां सुबह कड़ाके की सर्दी होती है और टेम्परेचर आने वाले दिनों के अंदर माइनस के अंदर होगा, तो जो सुबह का नजारा होगा, ओस की बूंदे जो बर्फ में तब्दील होगी, उसे देखने के लिए पर्यटकों के आकर्षण लगातार माउंट आबू में बना रहता। तो ऐसे में जयती कहा जा सकता है कि 7 जनवरी से जो मौसम बदलेगा, पश्चिमी विक्षोभ का जो असर दिखेगा। और कहा जा रहा है कि इस बार की जो सर्दियां हैं बेहद लंबी होने वाली है। तो जो अनुमान यही जताया जा रहा है कि इस लंबी सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो जिनके जो कार्य दिन में जल्दी शुरू होते हैं, उनको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। और तस्वीर एक देखिए जयती, सुबह का जो नजारा है उसको कैप्चर करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर खास तौर पर यहाँ पर पहुंचते हैं। और जो आप देखिए अपने कैमरे में यहाँ की जो सुंदर तस्वीरें हैं वो यहाँ पर कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? सर, जयपुर से। जयपुर से। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? माउंट आबू में अभी अच्छी सर्दी है, ठीक है। कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये व्यू लेना चाह रहा हूँ, अभी जो सनराइज वाला है वो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है बहुत। देखिए जयती, जयपुर राजधानी, और जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं, आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, कमलेश और प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम के अपडेट को साझा करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह से जानकारी माउंट आबू और झुंझुनू से मिली, क्योंकि आने वाले दिनों में कोहरे का असर कम हो सकता है, लेकिन तापमान में गिरावट जारी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का अंदेशा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस